अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। बारिशें आ रही हैं, हीट वेव चल रही है, गर्मी बढ़ जाएगी लेकिन दर्जा हरारत कम होगा। इस किस्म की सारी साइंस आज हम सुनेंगे दानिश से, और दानिश हमें बताएंगे कि ये सब कैसे होने लगे कि दर्जा हरारत कम होगा लेकिन गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, और बारिशें कब होंगी, जून कैसा गुजरेगा, जुलाई में क्या होगा, मानसून कहाँ जा रहा है, बारिशों की एक बिल्कुल नई नई अपडेट्स आ रही हैं मार्केट में कि जी इस दफ़ा जी मानसून में ये हो जाएगा, कोई कह रहा है वो हो जाएगा। इन तमाम अंदाज़ों के बारे में बात करेंगे अपने स्पेशलिस्ट दानिश से। तो सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों के नाम ले लूँ जिन दोस्तों ने हमें याद किया और कहा कि हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा। सबके नहीं, आज कुछ के नाम लेंगे, जिसमें रहमतुल्लाह साहब, SJ बलोच, इसके अलावा शेर तलब, तनवीर हुसैन चौधरी, सुद्दो खान लगारी, मलिक हयात, अल्लाह बख्श, राय शरी खरल और तौहीद मलिक, इसके अलावा जाहिद साहब। तो ये हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें याद किया। दानिश अब हमें जल्दी जल्दी से बता दें कि आने वाले दिनों का मौसम पंजाब में कैसा होगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो जैसे रिजवान भाई ने बताया कि बारिशें आगे आ भी रही हैं लेकिन टेम्परेचर कम होंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। फिलहाल अभी भी आज के दिन भी कुछ रेन एक्सपेक्टेड थी पंजाब के एरियाज़ में, लेकिन नहीं हो सकी क्योंकि नमी की मिकदार कम है, हवा में नमी कम है और बादल जो बने हैं वो काफ़ी वीक हैं। लेकिन पंजाब में रिजवान भाई जिस तरह हम मौसम ये वीक शुरू होगा अगला, इस वीकेंड के दौरान भी लाहौर के कुछ इलाकों में, इसके अलावा कोटवार के इलाकों में, गुजरात के इलाकों में इक्का दुक्का मकामात पर बारिश हो सकती है। अच्छा सिलसिला जो बारिश का है वो 3 जून से 6 जून के दरमियान होगा। तकरीबन पंजाब के तमाम इलाकों में, जिसमें रावलपिंडी डिवीज़न शामिल है, गुजरांवाला डिवीज़न शामिल है, सरगोदा के इलाके हैं, फैसलाबाद के, साहिवाल के, मुल्तान के, मुजफ्फरगढ़ के, बहावलपुर के, लोधरा के, रहीमयार खान, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला, लाहौर, इन तमाम इलाकों में 3 से 6 जून के दरमियान अच्छा सिलसिला होगा, जिससे टेम्परेचर डाउन जाएंगे, एयर टेम्परेचर डाउन जाएंगे। लेकिन इस बारिशों के सिलसिले से पहले टेम्परेचर कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बहर अरब से जो नमी की हवाएं आ रही हैं उनसे जो आपको गर्मी लग रही है, अभी जो गर्मी है तकरीबन उसमें पसीना कम आता है, खुश्क गर्मी है, तो फिर हब्स वाली गर्मी ज़्यादा हो जाएगी पंजाब में, और वो फिर गर्मी तकरीबन आपको पता है सावन भी आगे आ जाएगा, जून का महीना भी है, तो वो तकरीबन 3-4 महीने फिर चलती रहेगी वक्त वक्त। तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल बारिशें कम हैं हमारे पास, और ऐसे मौसम जिसमें दानिश बता रहे हैं कि जब हवा के अंदर नमी का तनासुब बढ़ जाता है, और जिस तरह से अभी ये एक लंबी हीट वेव चल पड़ी है, तो इसमें आप लोगों ने ख़ास तौर पे जो आपाशी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा जो फफूंदी वाली बीमारियां वो ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती हैं, पौधे विल्ट हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, आप पानी ज़्यादा लगा देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं लगाया जाता, पौधों के अंदर अपनी गर्मी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और अपनी जो फसलों से मुतालिक मालूमात है बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करके कम्यूनिटी सेक्शन में हमारे माहिरीन से ज़रूर पूछिएगा। दानिश अब हमें बताएं कि आने वाले दिनों में सिंध कैसा रहेगा, सिंध का मौसम कैसा होगा। हाँ जी रिजवान भाई, तो सिंध में सबसे पहले बात करते हैं कराची की। तो कराची में समुद्री हवाएं चल रही हैं, वहाँ तो जैसे वो समुद्र के बहुत करीब है तो वहाँ हब्स वाली गर्मी मई के शुरू से ही वहाँ शुरू हो जाती है। तो अभी भी जो है कराची में हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही हैं, लेकिन वो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, मिट्टी और ये ठट्ठा बदीन के इलाके जो समुद्र के करीब हैं, तो इन इलाकों में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात नहीं हैं। इसके अलावा जो सिंध के शुमाली इलाके और वस्ती इलाके हैं, जिसमें सखर के इलाके शामिल हैं, पट एदन के इलाके शामिल है, रोहड़ी के इलाके शामिल हैं, डहरकी के इलाके शामिल है, घोटकी के, लाड़काना के, और वस्ती सिंध में शहीद बेनज़ीराबाद, मोरू और सकरंड के इलाके, इसी तरह सांगड़ के इलाके और दादू के इलाके। तो इन इलाकों में रिजवान भी पिछले दिनों टेम्परेचर तकरीबन 50 से हर जगह ऊपर ही था और काफ़ी शदीद गर्मी थी इन इलाकों में। इन इलाकों में जिसी तरह अभी जो है आने वाले दिनों में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाए, बहर अरब से हवाएं आएंगी, तो यहाँ भी जैसे नॉर्दर्न पार्ट्स में या पंजाब में बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ बारिशों के इम्कानात नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिंध भी हमारा अभी खुश्की जा रहा है, यहाँ पर बारिशों के इम्कानात नहीं है। तो दानिश आप हमें ये बताएं कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है, यहाँ पर कैसा मौसम होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में फ़िलहाल जो शुमाली इलाके हैं, जिसमें मालाकंड डिवीज़न शामिल है और हज़ारा डिवीज़न शामिल है, तो इन इलाकों में बारिशें हो रही हैं। कुछ मकामात पर गर्मी की शिद्दत यहाँ पे कम है। इसी तरह जो पेशावर के इलाके हैं, चारसदा, स्वाबी, मर्दान, यहाँ पे शदीद गर्मी है, 42 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ चला गया है। तो इन इलाकों में 3 से 6 जून के दरमियान अच्छा सिलसिला होगा, बारिशें होंगी, जालाबारी होगी और यहाँ पे शदीद आंधी भी आ सकती है। इसी के साथ जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें डीए खान के इलाके शामिल हैं और बनू के इलाके शामिल हैं, तो इन इलाकों में भी 3 से 6 जून के दरमियान अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं। और यहाँ भी फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन नमी की मिकदार बढ़ने से महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। और ये जो हमारे टूरिस्ट साइट्स हैं, यहाँ पर इस तमाम मौसम का क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा वहाँ पर टूरिज़म होती है। 3 से 6 जून के दरमियान जो सिलसिला है,
इससे वहाँ पे थोड़ी ट्रैवल डिस्ट्रप्शन हो सकती हैं, तो सियाहों से इल्तमास है कि ज़रा एहतियात करें। ठीक है। अच्छा दानिश, अब हमें बताएं कि बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि हमेशा इस इलाके का जो मौसम होता है वो बड़ा मुख्तलिफ रहता है, तो वहाँ के बारे में बता दें। बलोचिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं, जिसमें केश मकरान के इलाके शामिल है, साहिली इलाके हैं और तुर्बत के इलाके हैं, यहाँ पे शदीद गर्मी पड़ रही है। फ़िलहाल जो हीट वेव का जो कोर है वो इसी एरिया में है। इसके अलावा इन एरियाज़ में अगले 7 दिनों के दौरान बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। और जो बलोचिस्तान के प्लेन्स एरिया है या जहाँ पे काश्तकारी होती है, नसीराबाद और सिब्बी के इलाके, यहाँ भी शदीद गर्मी है। इस तरह कोयटा के इलाकों में भी टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। तो इन इलाकों में 3 से 6 जून के दरमियान बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, कोयटा हो गया, लोरालाई हो गया, योब डिवीज़न हो गया, तो इन इलाकों में बारिशें होंगी, जबकि बाकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ठीक है, तो दानिश ने बताया कि इन इलाकों में खुश्क रहेगा। दानिश, अब आखिर में हमें सिर्फ बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, यहाँ क्या होने जा रहे हैं। तो फ़िलहाल इन इलाकों में बादल मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर के इलाकों में, और यहाँ पर तकरीबन अगले 6 से 7 दिनों के दौरान बारिशें होती रहेंगी। टेम्परेचर जो होगा कंट्रोल में रहेगा। और जून में जो है तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान पूरे में बारिशें कम होंगी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें ज़्यादा मतवक्किल हैं। तो दानिश, ये जैसे अपने शुरू में प्रोग्राम में बात की कि बहुत ज़्यादा जो है ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि जी बहुत तेज़ किस्म का एक सिस्टम आएगा जो मूनसून का होगा, तो मूनसून इस दफ़ा कैसा होगा, ये क्या नज़र आएगा और इसमें क्या होने जा रहा है। तो मूनसून जो है फ़िलहाल तो जून में अभी वीक ही है, लेकिन जुलाई में इंशाल्लाह मूनसून पीक पकड़ेगा और जुलाई में अच्छी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। और ख़ुसूसन जो मुल्क के जनूबी इलाके हैं, सिंध के इलाके, बलूचिस्तान के जनूबी पंजाब के इलाके, इन इलाकों में मूनसून की बारिशें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। तो जिस तरह के दानिश ने बताया कि मूनसून की जो बारिशें हैं ये बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा हो जनूबी इलाकों में। तो ऐसे तमाम इलाके जिनमें कपास काश्त होती है, तो आपने अभी से अपनी ज़मीन का जो कोना है वहाँ पर पानी के निकास का सिस्टम बना लेने, कोई अच्छे गड्ढे बना लेने हैं, जगह रख लेनी है ताकि ज़्यादा पानी जो है वो उस तरफ को निकल सके। एंड पे क्या होता है कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, मुतवक्के जो बारिशें हैं उनमें भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, लेकिन अगर मुतवक्के से भी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लाजमी सैलाबी सूरत हाल आ सकती है और आपकी फसलों को नुकसान देगी। तो आप लोगों ने अपने खालों की सफाइयाँ करवा लेनी है, उसके अलावा पानी के निकास का सिस्टम बना लेना है ताकि आपके जो खेत हैं उसमें पानी खड़ा ना हो। हर बारिश के साथ आपने क्या रहनुमाई लेनी है कि कौन से स्प्रेस किए जाएँ, क्या किया जाए। आप बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कम्युनिटी सेक्शन में आके हमारे माहिरीन से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मौसम के हवाले से, ज़राअत के हवाले से कोई सवाल है तो बाखबर किसान ऐप से भी पूछ सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।